जय हिंद साथियों, 16 जून से लेकर 30 जून तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका पहला भाग जो है अपलोड कर दिया है, जिसमें 1 जून से लेकर 15 जून तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स करवाया गया है। अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। यकीन मानिए दोस्तों, दोनों वीडियोज़ को देखने के बाद आपके जून माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स हो जाएगी। बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 जून को मनाया जाता है। अगला है, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो यह फेंका है 89.30 मीटर। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा राम से हंट सिंड्रोम किसे प्रभावित करता है? तो यह तंत्र को प्रभावित करता है। अगला है, देश का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य में सुजल योजना की शुरुआत की गई है? तो यह हरियाणा में की गई है। अगला है, आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। अगला है, रज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो यह देहू पुणे के अंदर किया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो यह है इराक। नेक्स्ट है, WWF इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ? तो यह बेंगलोर में शुरू हुआ है। अगला है, वैश्विक पवन दिवस या ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? तो यह 15 जून को मनाया जाता है। अगला है, भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई है? तो यह कोयम्बतूर उत्तर से साईनगर शिरडी के लिए संचालित की गई है। अगला है, भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह है, तो आपको याद रखना है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी? पृथ्वी 2। अगला है, I2U2 समूह में शामिल देश हैं। तो I2U2 समूह में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? भारत, इजराइल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात। आपको याद रखना है I2U2 में कितने देश शामिल हैं? 4, और चारों के नाम आपको याद रखने हैं। अगला है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 37वें नंबर पर। नेक्स्ट है, स्टील स्लैग के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह सूरत में किया गया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ शुरू हुआ? तो यह शिमला के अंदर शुरू हुआ है। अगला है, किस भारतीय मूल की भौतिक विज्ञानी को अमेरिका के व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो ये हैं आरती प्रभाकर। अगला है, हाल ही में जारी एक अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी? तो यह 20 वर्षों के लिए की जाएगी। अगला प्रश्न, कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो यह मलेशिया है। अगला है, पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह ब्रुसेल्स में किया गया है। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने 2028 में अंतरिक्ष में एक और ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की परियोजना प्रस्तुत की है? तो यह चीन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है? तो यह दिल्ली में किया गया है। अगला है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए किसकी अगुवाई में भारत की 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की घोषणा की है? तो ये नीरज चोपड़ा की अगुवाई में की गई है। अगला है, किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में सर्वोच्च स्कोर 498 रन बनाया है? तो ये इंग्लैंड ने बनाया है। अगला है, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रंजना प्रसाद देसाई को किया गया है। अगला प्रश्न, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण किस देश में आम उत्सव आयोजित कर रहा है? तो ये बहरीन के अंदर कर रहा है। अगला है, किस राज्य सरकार के द्वारा एनम एजुतम योजना शुरू की गई है? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला है, नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 2019 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है? तो ये गई है 69.7। अगला है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें 135वें स्थान पर है। 2022 के लिए अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 23 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 19 जून को मनाया जाता है। अगला है, हमजा अब्दी बर्रे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं?
तो यह सोमालिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा लद्दाख में। अगला है, भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं राम बहादुर राय। कौन है गाइस? राम बहादुर राय। अगला है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो ये भारत में हो रहा है। अगला है, अक्सर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में चर्चा में रहने वाली ग्रे लिस्ट का संबंध किस संस्था या संगठन से है? तो यह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, शॉर्ट में बोलते हैं इसको FATF। अगला प्रश्न है, कोर्टानी गेम्स में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो यह जीता है नीरज चोपड़ा ने। अगला है, किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है? तो यह गुजरात में की गई है। अगला है, किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो यह जीता है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। और कहाँ पर है गाइस? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। प्रश्न है, डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? तो ये रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई है। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया गया। किसे नामित किया है? तो ये किया है राधा अयंगर प्लम्ब को। साथियों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अभी हम अगले मंथ से जो है वीकली करंट अफेयर्स वीडियो भी प्रोवाइड कराने वाले हैं, इसलिए दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 20 जून को मनाया जाता है। अगला है, किस संस्थान को शिक्षा में ICT के उपयोग के लिए वर्ष 2021 के यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को। अगला है, नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। अगला है, किस देश ने फौजियन विमान वाहक पोत लॉन्च किया? तो यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, 19 जून 2022 को 6 उच्च न्यायालयों, कितने गाइस? 6 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सतीश चंद्र शर्मा को। अगला है, किस देश में महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया है? तो ये मंगोलिया में किया गया है। अगला है, किस राज्य में स्थित नोंग खिलेम वन्यजीव अभयारण्य के पास बैम्बू ड्वेलिंग बेट की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये मेघालय में खोजी गई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे नामित किया गया है? तो यह किया गया है अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और गाइस ये कहाँ पर है? तो अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर के अंदर है, आपको याद रखना है। अगला है, 2026 फीफा वर्ल्ड कप किस देशों में आयोजित किया जाएगा? तो यह अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको 3 देशों में आयोजित किया जाएगा। अगला है, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है मानवता के लिए योग। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंचमहल जिले में श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये गुजरात में किया गया है। साथियों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर वर्ष विश्व संगीत दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो 21 जून को किया जाता है। अगला है, जुनटीन फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है? तो ये अमेरिका में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित खोप्सगोल राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो यह मंगोलिया में स्थित है। अगला है, मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना और पोषण सुधा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह गुजरात में शुरू की गई है। अगला है, PM नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो यह बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट है, योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किस राष्ट्रीय संगठन को दिया गया है? तो यह दिया गया है डिवाइन लाइफ सोसाइटी को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला है, किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर खोजा गया है। नेक्स्ट है, खबरों में रहा नौसेना संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो ये भारतीय नौसेना से संबंधित है। अगला है, राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी NDA ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? तो ये किया है द्रौपदी मुर्मू को। इससे पहले ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पहली बार एक वामपंथी नेता गुस्तावो पेट्रो कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए?
तो ये कोलंबिया के राष्ट्रपति चुने गए। अगला है विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य यूटी प्रदेश कौन सा बना है, तो ये बना है असम। अगला है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IRCT, द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है, तो ये नई दिल्ली से शुरू की गई है। अगला प्रश्न है किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप को खिताब जीता है, तो ये भारत ने जीता है। अगला है 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेले 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये पूरी उड़ीसा में किया गया है। अगला है संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, तो ये रुचिरा कंबोज को किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य में पहली बार एक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई बर्मागोम्पास चौकुलेंसिस को देखा गया है, तो केरल में देखा गया है। अगला है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निपुण परियोजना का शुभारंभ किया, यह किससे संबंधित है, यह कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है। अगला है हाल ही में अष्टांग योग पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर सोनू फोगाट इसके लेखक। अगला है किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ये आंध्र प्रदेश ने जीता है। अगला है PM ने कहां पर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया, तो ये बेंगलुरु में किया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है, तो यह 23 जून को किया जाता है। अगला है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है, तो ये कंबोडिया में पाई गई है। अगला है किस देश ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है, तो यह किया है दक्षिण कोरिया ने। अगला है IKEA के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये कर्नाटक में किया गया है। अगला है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये लीसा स्टालेकर को किया गया। अगला प्रश्न है 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये लद्दाख में किया जा रहा है। नेक्स्ट है विश्व लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, तो गाइज ये है ऑस्ट्रिया का वियना शहर। अगला है भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया, तो ये कोरू फ्रांस गुआना से किया गया। अगला है निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो ये बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में स्थित है। अगला है 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, तो ये शी जिनपिंग चीन में इसकी अध्यक्षता की जा रही है। अगला है अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो यह बने स्कोलजैग रिग्जिन। अगला है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का आयोजन कब किया जाता है, तो 23 जून को इसका आयोजन किया जाता है। अगला है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो यह राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसमें पढ़ने वाले छोटे बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा सप्ताह में 2 दिन। अगला है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला है 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य यूटी प्रदेश में होने वाली है, तो ये जम्मू कश्मीर में होने वाली है। अगला है कौन सा देश एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष पर है, तो इसमें जापान टॉप पर है। नेक्स्ट है ज्योतिर्गम्य उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कांतार ब्रांड 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड वैश्विक कौन सा बना है, तो ये बना है TCS, यानी मूल्यवान वैश्विक ब्रांड ये है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगला है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया, तो ये चांदीपुर से किया। चांदीपुर कहाँ पर है, तो ये ओडिशा में स्थित है। अगला है वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज कहाँ पर की, तो ये की है कैरेबियन द्वीप समूह में। नेक्स्ट है चर्चा में रहा फ्लोर टेस्ट किससे संबंधित है, तो ये विधानमंडल में बहुमत परीक्षण से संबंधित है। अगला है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत की गिफ्ट सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया है, तो ये किया है डॉक्टर DJ पांडे को। और भारत की गिफ्ट सिटी कौन सी है, गुजरात। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस का आयोजन हर वर्ष कब किया जाता है, तो यह 25 जून को किया जाता है। अगला है खुफिया ब्यूरो IB का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो यह तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है, तो ये MP ने जीता है यानी मध्य प्रदेश। खबरों में रही बेदती बरदा नदी जोड़ने की परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है।
अगला है पद्मा पुल, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, किस देश में है? तो यह बांग्लादेश में स्थित है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। अगला है किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है विजय अमृतराज। अगला है राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य यूटी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो उड़ीसा को दिया गया है। नेक्स्ट है बाजरे पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। साथियों, अगला प्रश्न है निर्यात पोर्टल और वाणिज्य भवन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है परमेश्वर अय्यर। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर अय्यर। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। अगला है अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो ये 27 जून को किया जाता है। MSME मंत्री कौन है? तो ये है नारायण राणे। अगला है मोनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है? तो यह राजस्थान में स्थित है। अगला है कौन सा राज्य हाल ही में मेडिसिप चिकित्सा बीमा योजना शुरू करने जा रहा है? तो ये केरल है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये उड़ीसा की है। अगला प्रश्न है किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है? तो ये केरल में शुरू की गई है। नेक्स्ट है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ऑस्ट्रेलिया की धरती से मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा ने। अगला है G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जर्मनी में किया गया। अगला है किस राज्य में साओ जोआओ उत्सव मनाया गया? तो साओ जोआओ से आप याद रख सकते हो गोवा, साओ गोवा, इस तरह से रिलेट करके आप याद रख सकते हो। अगला है भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये ब्रिटेन के साथ की है। अगला है देश की पहली K-pop स्टार बनी श्रेयालिंका कहाँ से है? तो ये है उड़ीसा से। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह दीपांशी गर्ग को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह खुशी गर्ग ने जीता है। नेक्स्ट है कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां वार्षिक रूप से अम्बुबाची के मेले का आयोजन किया जाता है? तो यह असम में है। अगला प्रश्न है किस देश ने जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये ईरान के द्वारा किया गया है। अगला है रोहिल किस राज्य में स्थित है जहां पर हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं? तो यह राजस्थान में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मोहम्मद जलूद को किया गया है। अगला है हाल ही में सेल और मारुति उद्योग लिमिटेड के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? तो ये हैं B कृष्णमूर्ति। अगला है किस वैश्विक संगठन ने 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की? तो यह G7 के द्वारा की गई है। अगला है किन दो देशों को राष्ट्रमंडल समूह के देशों में शामिल किया गया? तो ये हैं गैबोन और टोगो। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो यह 30 जून को किया जाता है। अगला है इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? यह रूस से संबंधित है। अगला है किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक वॉय बैग योजना शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। अगला है रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं आकाश अंबानी। अगला है किस मंत्रालय ने 2018-19 और वर्ष 2019-20 हेतु जिलों के लिए केंद्र का पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला है किसका हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियन टारगेट का सफल उड़ान परीक्षण किया गया? तो इसका जवाब है अभ्यास। अगला है ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मियों का संबंध किससे है? तो ये डाक सेवा से है। अगला है भारत के औषधि महानियंत्रक ने भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी। तो ये है ज़ैमकोवैक 19। अगला है
जानी मानी शख्सियत पालोन जी मिस्त्री का निधन हो गया। वे थे तो ये एक कारोबारी थे। अगला है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है, तो ये दिया है उद्धव ठाकरे ने। अगला है T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो ये बने हैं हार्दिक पांड्या। तो साथियों इसी प्रश्न के साथ आपके जून माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स पूरा होता है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट डाला था, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे जरूर से देखें। इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपका जून माह का करंट अफेयर्स कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। सो मानिए दोस्तों, इसी तरह से आपको हर महीने के वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे। इस बार से हम वीकली सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए साथियों, मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।